सभी पेरेंट्स को और बच्चों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सेशन ये शनिवार का होता है, वीक में एक बार 8:30 बजे। और पहले वीक में 2 बार होता था, ट्यूसडे और सैटरडे का, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से वीक में एक बार ही हमने रखा हुआ है। आई थिंक मई के आसपास से हमने लिया हुआ है इसको, अप्रैल मई से वीक में एक बार ही चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बच्चों का थोड़ा सा इसमें वो बढ़ेगा, तो हम इसको वीक में 2 बार भी कर देंगे, ट्यूसडे और सैटरडे को, जैसे पहले होता था। टाइम वही 8:30 से रहेगा और उसको यूनिक ही कर दिया है हमने, गर्मी हो या सर्दी, 8:30 का ही टाइम आई थिंक सूट कर जाएगा दोनों ही सीजन में। और काफ़ी बच्चे तो बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं, काफ़ी मतलब इनिशियल स्टेज से आ रहे हैं और इस क्लास को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। आप लोगों का एक्साइटमेंट बना रहेगा, आप लोगों का एक डिसिप्लिन भी बना रहेगा, तो चीज़ें चलती रहेंगी। और ये है कि आप जो अब चीज़ें अपने लेवल पे समझे हैं इस ग्रुप के माध्यम से और अपने प्रोफाइल के माध्यम से, जिस भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं, अब उन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने लेवल पे आपको, मतलब खुद से भी पहल करनी है इन चीज़ों को आगे तक पहुंचाने की। इसीलिए हमने इस ग्रुप में ये डिसाइड किया है कि आप जो बच्चे हैं, आप लोग भी इसमें अपना वक्तव्य रखेंगे, आप लोग भी बोलेंगे, आप लोग भी अपने अपने टॉपिक्स लेके आएंगे, जिससे कि आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक आप लोगों के अंदर फ्लुएंसी आए, बोलने का एक लगातारपन, आपका एक डेवलपमेंट हो उस चीज़ को भी लेके। जिस बच्चे को जो टॉपिक रखना है वो मुझे एक दिन पहले बता सकता है या सेम डे मुझे सुबह के टाइम में बता सकता है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक भी आप लोग बता सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं कि आपको ये टॉपिक रखना है या किसी टॉपिक पे आपको वार्तालाप करना है, तो उसके लिए आप लोगों के पास में रेस्पॉन्स आ जाएगा और एक क्लास में हम 2 से 3 बच्चों तक को ही अटेंड कर सकते हैं। तो आज का सेशन भी हमने थोड़ा सा प्लान किया बच्चों के माध्यम से ही, और उस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट हैं आस्था सोलंकी, एक हैं ओजस तोमर जी, और दोनों ने अलग अलग टॉपिक डिसाइड किया है। और एक का टॉपिक है श्री कृष्ण भगवान जी की जीवन लीला, जो बचपन के बाल अवस्था से लेके, और एक टॉपिक है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो इसमें हम बच्चों को आगे का सेशन देते हैं। और ओजस, पहले आप रखेंगे? राइट। जी सर, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल कंफर्ट होके अपना वो रखना है। और बाकी भी बच्चों को अपने टॉपिक पे, अपने सेशन पे, अपनी चीज़ों पे आप तैयारी कर सकते हैं, और जिससे कि हमें एक दूसरे के माध्यम से जानकारियाँ मिलें। और जानकारी लेने के लिए, नॉलेज के लिए, आप लोग भी जब किसी टॉपिक को लेके बैठेंगे तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा वर्किंग करेंगे, एक दूसरे को आप सुनेंगे, तो इससे आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी भी आएगी। तो इस चीज़ का एक कारण ये भी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो ये हम मुहिम चला रहे हैं केवल आप तक ही सीमित है, ये आपके बाकी क्लास के बच्चों तक भी या बाकी समाज तक भी ये चीज़ें जानी चाहिए। इसलिए हमने आपका जो मापदंड है उसको बढ़ाना हम चाह रहे हैं, आपकी क्षमताएं बढ़ाना चाह रहे हैं। और बीच बीच में हमारे जो टीचर हैं वो भी सेशन देते रहेंगे, और लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से भी थोड़ा सा इस चीज़ को और अच्छे से चलाना चाहते हैं। जी बेटा ओजस, आप रखिए। सभी को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं एक ऐसे सनातनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने हमारे देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत योगदान दिए हैं। हम्म। आप में से कौन कौन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए।
हैंड रेज करो, नाम तो सुना ही होगा। जी, वेरी गुड, ठीक है। तो अब जो जी। नहीं जानते हैं मैं उनको बताने वाला हूँ इनके बारे में। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था। गुजरात के टंकारा जिले में ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। जी। इनके माता पिता का नाम था यशोदबाई और लालाजी तिवारी रोजवादी। ये एक ब्राह्मण थे। मूल नक्षत्र आराम से बोलो, प्यार से बोलो। जी बेटा, जी, वेरी गुड। मूल जी। नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण इनका नाम रखा गया मूल शंकर तिवारी। राइट। सत्य की खोज में ये 15 वर्ष 1845 से 1860 तक का एक तपस्वी के रूप में भटकते रहे थे। ग्रीन। जी। इनकी मृत्यु 1883 में अजमेर राजस्थान में हुई थी। अब मैं इन्होंने जो सामाजिक में जो समाज के लिए जो योगदान दिया उसके बारे में बताने वाला हूँ। जी। यह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थानक थे। हम्म। आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है हम्म। और वह वर्ष 1876 में भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह स्वप्रबोधित व्यक्ति और भारत के महान नेता थे जिन्होंने भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव छोड़ा। उनके द्वारा आर्य समाज की पहली इकाई की स्थापना औपचारिक रूप से 1885 में हुई थी। मुंबई, जो पहले बॉम्बे कहलाया जाता था। फिर उसके बाद इसका जो मुख्यालय था वो लाहौर में स्थापित किया गया, जो अब पाकिस्तान में है। जी जी बेटा। उनके एक अखंड भारत के दृष्टिकोण में वर्गहीन और जातिविहीन समाज धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर तथा विदेशी शासन के मुक्त भारत में शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म है होगा। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें भारत के युग की चट्टान हिंदू धर्म को अचूक और सच्चा मूल बीज माना। उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था की वैदिक धारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के वर्ण का निर्धार उसकी जाति के अनुसार नहीं बल्कि उसके द्वारा पालन किया जाने वाले व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में भी काफी योगदान दिए हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पूरी तरीके से बदलाव लाने की शुरुआत आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए 1886 में डीएवी स्कूल जो स्थापित किया गया, जो लाहौर में स्थापित किया गया। इसके जो प्रधानाध्यापक थे वो थे महाराजा हंसराज। फिर जब वे अपनी बाल्य अवस्था में थे तो एक महाशिवरात्रि के दौरान उनके साथ की एक कहानी दी गई है। वे शिव के पक्के भक्त थे, तो मूल शंकर को उसके माता पिता ने कहा कि वे शिवरात्रि का व्रत रखें। तो वे रात को व्रत खोलने के लिए शिव मंदिर में गए रात्रि को। वहां पे उन्होंने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर उत्पात मचा रहा है।
फिर उन्होंने यह सोचा कि यह तो वह शंकर नहीं जिसके बारे में उन्होंने कहानियों में सुना था या फिर अपने माता पिता से सुना था। फिर वह उसके बाद मूल शंकर घर आए मंदिर से और उनके मन में सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा उठी। इनके ऊपर काफी बार हत्या भी हुई है, काफी षड्यंत्र रचे गए हैं, क्योंकि उस समय पे कांग्रेस का भी शासन था उस टाइम पे, जो कांग्रेस भी आई थी उस टाइम पे, तो काफी लोगों ने इनको मारना विचार जो इनके साथ नहीं थे। तो 1863 में गुरु विराजनत के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्ष के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान के लगभग 44 प्रयास हुए थे, जिसमें 17 विभिन्न माध्यमों से विष देकर किए गए थे। कहा गया है कि लाभ हानि जीवन मरण जश या अपयश हर किसी के साथ कभी ना कभी होता ही है, परंतु इसके बाद भी उनकी जो कि मृत्यु नहीं हुई, इतने सारे प्रयास से उन्हें विष दिया गया तब भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए भी काफी योगदान दिया है। उन्होंने हमारे ऐसे आजादी के समय पे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने आजादी में योगदान दिया है, उनको जो कि उन्होंने ऐसे ज्वाला पैदा की उनके मन में कि उन्हें देश को आजाद करना है, उन्हें ब्रिटिशर्स के पे गुलामी नहीं करनी है, ब्रिटिशर्स के साथ गुलामी नहीं करनी है। जी। तो 1857 की क्रांति में जो महानायक आए थे वे उनकी ही विचारधारा से अपनाया उन्होंने, और वे हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। और वो लोग जिन्होंने ऐसा उनकी सोच से या फिर उनके जवाब से प्रेरित हुए थे, वे थे सरदार भगत सिंह, बाबा श्यामल तोमर, शेर हरियाणा राज नाहर सिंह, बाबा बदन सिंह तोमर, बाबा मोहर सिंह नेरवाल। वे उनके आदर्शों पर चले और आजादी के लिए लड़े और योगदान दिया, जो हमारे देशवासियों के आज भी दिलों में है, और उन्होंने देशवासियों के लिए आजादी की आग पैदा की थी कि हमें आजाद करना है, अपने देश को गुलामी नहीं करनी है। जी। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सलाम ठोकता हूँ कि उसने हमारे देश को आजाद करने में इतना सहयोग दिया। धन्यवाद। सलाम नहीं, नमन करता हूँ जी। कोई बात, सलाम नहीं ठोकूंगा, मैं नमन करूंगा। कोई बात नहीं। वेरी गुड बेटा, आपने फिर भी काफी अच्छे से चीजें रखी। वेरी नाइस। और आपका नो डाउट के आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, स्टार्टिंग आपकी अच्छी थी, बाकी चीजें ओवरऑल आपकी ठीक थी, और एटलीस्ट आपने ट्राई किया, प्रयत्न किया, और आपने चीजों को रखा। काफी आपने इस पे मंथन भी किया होगा, स्टडी की होगी, आपने जानकारी जुटाई। कोई बात नहीं, कोई जानकारी ऊपर नीचे भी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा। और ऐसे ही मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी कुछ टॉपिक्स लेके आएँ, और अच्छे अच्छे सेगमेंट के हिसाब से लेके आएँ। किसी महापुरुष की जीवनी लेके आ सकते हैं, बाकी और भी किसी सब्जेक्ट पे बोलना चाहें, किसी बिहेवियर स्किल पे या नैतिकता पे बोलना चाहें, या किसी और सामाजिक कुरीति के बारे में बोलना चाहें, किसी पूजा पद्धति के बारे में बोलना चाहें, किसी सनातन की सभ्यता के या किसी ऐसे सेगमेंट पे बात करना चाहें जिसके बारे में आप कोई जानकारी जुटाएं, फिर उसको रखें समक्ष में। उसमें जानकारी कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा वो छोड़ दीजिए। एटलीस्ट कम से कम आप लोगों की एक वर्किंग बढ़ेगी, आप लोगों की एक अप्रोच बढ़ेगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल बना के रखें। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आस्था सोलंकी से, वो अपने जो आज उन्होंने टॉपिक लिया है श्री कृष्ण भगवान जी के जीवन के बारे में, जो बाल अवस्था के बारे में, और कैसे उनको मतलब किस कष्टों से और किस चीज़ों से, या कैसे जो कृष्ण भगवान की जो शुरुआत वाली वो स्टेज थी वहाँ से। जय श्री राम।
सभी को जय श्री राम। आज मैं आपको कृष्ण स्वरूप के बारे में प्रस्तुत करने वाली हूँ एंड शुरू करती हूँ। किसने सुनी तो होगी कि कैसे कष्टों के कितने कष्ट हुए थे, मतलब उनके वो पैदा भी हुए लेकिन उनके मारने की तैयारी उनके लिए हो रही थी। पहले से ही तैयारी उनके लिए इतनी सारी करी गई थी कि जब वो पैदा होंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो मैं यही प्रस्तुत करने वाली हूँ। कृष्ण को भगवान विष्णु भगवान का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण भगवान के जन्म होने से पहले ही उनको मारने की तैयारी थी। कंस श्री कृष्ण की मामा ही उनको मारना चाहते थे। कृष्ण का जन्म एक कारागार में हुआ था। कृष्ण के असली माता और पिता का नाम देवकी और वासुदेव था। जब देवकी माँ अपने 8वें संतान कृष्ण को जन्म दे रही थी तो उनके सामने भगवान विष्णु ने आकर उनको अपने दर्शन दिए और उनसे बोला, तुम दोनों ने मुझे अपना पुत्र बनाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। मैं तुम्हारी तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इतना बोलते ही वासुदेव को यकीन नहीं हुआ कि भगवान विष्णु उनके सामने आकर के दर्शन दे रहे हैं। विष्णु भगवान ने वहाँ जन्म लिया और वासुदेव से बोला, वासुदेव अब तुम जाकर मुझे गोकुल में नंद के घर एक बेटे ने जन्म लिया है, वहाँ जाकर बेटा देना और उस पुत्री को यहाँ ले आना। वासुदेव ने उनकी बात मान ली। माँ देवकी ने जब यह सुना तो वह रोने लग गई, क्योंकि जब उनका एक पुत्र कहीं दूर जा रहा है, अपनी माँ से दूर जा रहा है कहीं, तो एक माँ को रोना भी आता है। विष्णु भगवान ने कारागार का दरवाजा खोल दिया, मतलब पूरे महल के दरवाजे उन्होंने खोल दिए और सारे सैनिक भी बेहोश हो गए। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रख दिया। फिर वासुदेव महल के बाहर आकर चल दिए। उनको यमुना को पार करना था। वह सोचने लगी कि यमुना कैसे पार करेंगे। सामने ही यमुना जी वासुदेव के जाने के लिए अलग हो गई, मतलब ऐसे पार्टीशन बना लिए कि ताकि वो जा सके। वासुदेव यह देखकर चौंक गए, फिर वो आगे चल दिए। जब वह गोकुल पहुंचे तो वह नंद के घर आए और उन्होंने नंद की बेटी को टोकरी के अंदर रख लिया और कृष्ण को वहां सुला दिया। उतने ही कंस के सपने में एक दृश्य आया और उन्होंने देखा कि उनके मृत्यु का समय आ चुका है। उतने ही वासुदेव महल के अंदर पहुंच गए। कंस उठकर कारागार में आया और उसने देखा एक पुत्री ने जन्म लिया है। वो पुत्री किसी और की नहीं, माँ यशोदा की, माँ यशोदा जी की थी। उसने गुस्से में कारागार का दरवाजा खोला और वह अंदर आया। उसने उस पुत्री को अपने हाथ में पकड़कर जैसे ही कंस उस पुत्री को मारने वाला था तो पुत्री के अंदर से माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, दुष्ट कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। जगत का तारनहार आ चुका है। भगवान स्वयं ही आ चुके हैं। अब पापियों का विनाश अवश्य है। माँ दुर्गा भी गायब हो गई। इतने ही कंस को बड़ा तेज गुस्सा आया और वह देव की माँ से पूछने लगा कि मेरा काल कहाँ गया। देव की माँ ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर उतने ही जब कृष्ण अगला दिन हुआ तो कृष्ण ने जब अपनी आँख खोली तो नंद गांव में इतनी सारी खुशियां, मतलब एक खुशी का माहौल हो गया था वहाँ की। एक इतने सुंदर बालक ने जन्म लिया है। लेकिन तब भी कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। उसके पास इतने सारे राक्षस थे, मतलब जैसे उन्हें मारने के लिए कि वो आएंगे और उसे मार करके अपने आप को बचा लेंगे ताकि उनकी मृत्यु ना हो, कंस की मृत्यु। 11 साल की उम्र में श्री कृष्ण आए मथुरा। उन्होंने अपना पूरा गोकुल वृंदावन सब छोड़ करके मथुरा चल दिए। श्री राधा रानी वो इतनी उदास हुई थी कि वह सोच भी सकती थी कि उनका एक प्रेम उनसे बिछड़ रहा है। एंड जब वो आगे चल दी, राधा रानी उनसे नहीं मिली।
वह एक पेड़ के पीछे जाकर के रुक रही थी। उतने ही कृष्ण का घोड़ा वो कृष्ण रथ पे बैठ करके बलराम जी के साथ गए और वहाँ कंस को देखा, मथुरा पहुंचे और वहाँ कंस को देखा और कंस का वहाँ इतना वध करा कि तुमने मेरे माँ को और मेरे माता पिता को कारागार में इतने सालों तक रखा, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? इतना मतलब उसे बहुत ज्यादा बोला गया था, उसके सारे जो दुष्ट पाप थे उसके बारे में सब बताया गया था वहाँ। और जब माँ देवी ने उन्हें देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि उनका बेटा 11 साल का होकर के इतना वो एक कंस को मार रहा था जो कोई कर भी नहीं सकता था वहाँ, किसी की हिम्मत नहीं तब। और फिर माँ देवी को वहाँ से, माँ देवी और वासुदेव को वहाँ से कारागार से निकाल करके एंड वो अपने माता पिता से मिले और मैं यही खत्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। तो स्टोरी मैं शुरुआत का बताना चाहती थी कि कैसे उनके आने से पहले वो तैयारी चल रही थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जब जब इस धरती पे अधर्म बढ़ा है, पाप बढ़ा है, भगवान अवतार लेते हैं, लिया है, और किसी भी परिस्थिति में भगवान को चैलेंज करना है, भगवान से टक्कर लेना, वो तो असंभव रहा है। और अधर्मियों का तो हमेशा से, अब देखो श्री कृष्ण जी का जन्म के साथ ही कितने संघर्ष और कितने चुनौतियों भरा जन्म था, आप अंदाजा लगाइए। आम आदमी को तो छोड़ ही दीजिए। तो ये प्रेरणा मिलती है हमें उनके पूरे जीवन से। यदि उनके जीवन के आगे का भी हम यदि प्रारूप देखें तो वो भी सब चुनौतीपूर्ण ही रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि वो भगवान थे या भगवान के अवतार थे या स्वयं भगवान ही थे तो उनके जीवन बड़ा आसान रहा है, बड़ा सुख संपन्न वाला रहा है, या उन्होंने दुनियावी चीजों को बहुत ज्यादा विलुप्त उठाया है, फायदा उठाया है, ऐसो आराम वाली जिंदगी रही है, ऐसा नहीं रहा है। तो हम लोगों को ये उस स्तर से या उस अनुभव से भी सीखने की जरूरत है कि जिसकी जिंदगी में संघर्ष होते हैं, स्ट्रगल होता है, उसकी जिंदगी उतनी ही मजबूत बनती है। तो जिंदगी में जो भी आपके हिस्से में आता है, संघर्ष आता है, कामयाबी आती है या नाकामयाबी आती है, सब वो पहले से डिसाइड होता है, लेकिन अपना कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि यदि हम गीता के उसकी, और बाकी अभी तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी आप लोगों से भी बात करेंगे कि कर्म करना आदमी के अपने दायरे में है, अपने हित में है या अपने काबू में है। बाकी उसका रिजल्ट क्या होगा वो भगवान पे छोड़ दीजिए। तो जैसे श्री कृष्ण का यदि हम अंतिम चरण भी देखें या उनके एक अंतिम वाला जो पड़ाव है, युद्ध वाला जो पड़ाव है, यदि हम उस पे सीधा चले जाते हैं जब अर्जुन के साथ थे वो, तो गीता का ज्ञान या गीता का जो असली सार था वो वहीं पे हुआ था। इतनी बड़ी गीता का ज्ञान उनको, उस अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान के द्वारा उस रणभूमि में दिया गया। तो उस टाइम पे भी लोग तर्क वितर्क करते थे, चीजें करते थे, मतलब एक भावना थी कि भाई मेरे सारे अपने हैं, सगे संबंधी हैं, मैं कैसे इन पे वार कर सकता हूँ, कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यही बोला कि आप एक सबसे पहले इंसान हो, मनुष्य हो, और मनुष्य मात्र का धर्म यही है कि वो धर्म की रक्षा करे। और धर्म की रक्षा के सामने या धर्म की रक्षा के आड़े में यदि आपके अपने भी आते हैं तो उनको भी मारना ही आपका धर्म। तब उन्होंने अपने, वो ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान चाहते तो उस महाभारत के युद्ध को रोक भी सकते थे या खुद भी जीत सकते थे सारी की सारी चीजें, लेकिन तब भी उन्होंने कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया योद्धाओं को, अर्जुन को खासकर, और अर्जुन की बाकी टीम को या बाकी सेना को, पांडवों को। कुछ कौरव सेना भी स्वतंत्र थी कर्म करने के लिए, लेकिन विजय धर्म की हुई। जबकि कौरव सेना और पांडव सेना को यदि हम योद्धाओं के हिसाब से और सेना की संख्या के हिसाब से हम बात करें तो कौरव सेना की संख्या बहुत कहीं ज्यादा थी, कई गुना थी।
उनके योद्धाओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी, लेकिन कहते नहीं कि अधर्म की फौज लंबी होती है, अधर्म की फौज लंबी दिखती भी है, लेकिन विजय धर्म की होती है। और वहां पे तो साक्षात भगवान साथ में थे, उनका आशीर्वाद भी था, लेकिन कर्म इंसान को ही करना पड़ता है। भगवान आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको एक सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि भगवान आपसे रोटी का टुकड़ा भी तोड़ के मुंह में डालें और आपको कुछ करना ही ना पड़े, तो ये संभव नहीं। तो हमें अपना कर्म भी करना पड़ता है, और उस कर्म के साथ साथ हमें भगवान पे अपनी आस्था रखे, भगवान पे अपना एक विश्वास रखे, अपनी लाइफ को जीना पड़ता है, लेकिन कर्म प्रधान। बाकी और बच्चों से हम थोड़ा सा इस पे विश्लेषण लेंगे, और ब्रजेश तोमर जी से भी थोड़ा सा इस पे कवर लेना चाहेंगे। अब उजस बेटा कुछ कहना चाह रहे थे? आचार्य जी से मेरा एक प्रश्न था कि जैसे सतयुग जब खत्म हुआ तो कोई ना कोई प्रभु अवतार लेके आए हैं बुरे लोगों का मतलब ऐसे विनाश करने के लिए। जब त्रेता युग आया तब भी जैसे भगवान राम थे, उन्होंने रावण जी का जो कि है वध किया। फिर जो द्वापर युग था उसमें जो महाभारत का युग हुआ तो उसमें जो कि है जो अधर्मी थे उनका विनाश कर दिया गया। अब जैसे कलयुग है, अब कलयुग धीरे धीरे अपने आगे बढ़ रहा है और अंतिम पड़ाव भी बहुत दूर है, परंतु अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बुरे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो क्या अभी ऐसा पॉसिबल है कि भगवान अभी जन्म ले ले? इस पे ब्रजेश तोमर जी से हम वक्तव्य लेंगे। तोमर जी, अब हेलो आपका कृष्णा। बात है। जी, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं काफी खुशी होती है आज दोनों बच्चों ने जो अपना वक्तव्य रखा, उसके लिए रियली प्राउड ऑफ यू। कॉन्फिडेंस आप लोगों का तभी डेवलप होगा जब आप अपना वक्तव्य रखेंगे। और मेरा टोकने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि मेरे को लगेगा तो मैं थोड़ा सा ट्रैक देने का प्रयास करूंगा। मेरा टोकने का तात्पर्य ये नहीं था कि आप गलत जा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसलिए टोकता हूं कि अपने ट्रैक पे चलोगे, अच्छा करोगे। अब मैं आता हूं प्रश्न पे। क्या होता है कि हर चीज की एक समय सीमा होती है। भगवान, जरूरी नहीं कि भगवान कभी भी स्वयं खुद कुछ नहीं करते, वो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। जब तक उनने का आने का समय नहीं होता तब तक वो किसी न किसी को बीच बीच में पुशअप करते रहते हैं, किसी न किसी को भेजते रहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। एग्जाम्पल दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, या हमारे शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य हैं। इस टाइप के जो हमारे महापुरुष हैं वो इसीलिए आते हैं कि जो पथभ्रष्ट लोग हो रहे हैं, धर्मात्मा होने के साथ साथ वो पथभ्रष्ट हो गए, लोगों की संगत में आके उनको अपने ट्रैक पे वापस लाने के लिए ऐसे महापुरुषों को भगवान के आदेश से ही भेजा जाता है। भगवान स्वयं तभी आते हैं जब उनको जरूरत हो। जैसे नहीं, अभी कितना हंगामा चल रहा है अभी किसानों का, हमारे मोदी जी ने एक भी मीटिंग किसानों से नहीं की। कभी किसी मंत्री को भेजते हैं, कभी किसी मंत्री को भेजते हैं। तो कहने का तात्पर्य वही है कि भगवान स्वयं अंतिम जब कोई चारा नहीं होता तभी अवतार लेते हैं, तब तक वो अपने पार्षदों को भेजते रहते हैं। तो जब ज्यादा अधर्म होगा तो कोई ना कोई पार्षद उनका फिर आएगा जो धर्म की स्थापना करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और देखो, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कलयुग में भगवान का अवतार होगा, होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं होगा। लेकिन अवतार होगा, अभी कलयुग की जो आयु हुई है वेद शास्त्रों के हिसाब से 5,500 साल के आसपास है, 5400-5500 के आसपास।
और इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो अभी यदि हम उस एंगल से देखें तो अभी कलयुग की हम बहुत शुरुआत स्टेज में हैं, अंतिम स्टेज तो बहुत दूर है। लेकिन हम सबसे पहले मैं यही इस मीटिंग के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा, भगवान किस पड़ाव में आएंगे, भगवान तो आज भी हैं, भगवान की शक्ति तो आज भी इस जमीन पे है, और भगवान का स्वरूप ही हम लोग हैं, और भगवान का स्वरूप हम लोग हैं तो हम भी कहीं ना कहीं भगवान ही हुए ना। और भगवान के बनाए हुए यदि हम वंशज हैं, जब बात धर्म और अधर्म की आती है, जो हमने बाकी अवतारों से सीखा, श्री कृष्ण जी के अवतार से सीखा, तो क्या हम उनकी जो विचारधारा है या उस पे हम नहीं काम कर सकते? हम खुद अपने लेवल पे अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार, जिस जिस लेवल पे जो जिम्मेदारी आप लोग ले सकते, जो पहले आप लोगों को सीखना है, समझना है, अपने आप को एक डिसिप्लिन हमेशा रखना है, और इन सब चीजों को एक दायरा बनाते हैं। कहने का मतलब यही है कि हम ये ना सोचें कि भगवान अवतार लेंगे या भगवान आएंगे तो हम रिलैक्स हो जाते हैं या हमको कुछ नहीं करना, ऐसा ना सोचें। रिलैक्स तो जब भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे अर्जुन के साथ में, तो रिलैक्स तो वो भी सब कहाँ हुए थे कि भगवान साथ में है, चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। तब भी कहाँ सब लोग रिलैक्स थे। तब भी जो अधर्म को मानने वाले थे या अधर्म की फौज में थे, जो अधर्म की फौज का लीडर था दुर्योधन, कहाँ उन्होंने शांति प्रस्ताव माना था? जबकि भगवान तो शांति प्रस्ताव लेके भी गए थे, उनको ही बंदी बनाने की सोची थी उसने, उनको ही बंदी बना के कारागार में डालने के लिए सैनिकों को छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान हर एक युग में है, हर एक टाइम है, हर एक क्षण है। हाँ, उनका अवतार स्वरूप कोई एक विशेष शक्ति एक पर्टिकुलर किसी टाइम पे किसी न किसी रूप में आएगी, और वो कब आएगी, कितने जन्म हमारे हो जाएंगे या होंगे नहीं होंगे, इतने लाख वर्ष में आप लगा लीजिए। 100 वर्ष में कितनी पीढ़ियां चेंज हो जाती हैं, 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां चेंज हो जाती हैं नॉर्मल से, यदि हम 2 3 4 पीढ़ियां ऐसे चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे हो रही है लाखों वर्षों की बात, 4,32,000 साल की आयु है, और उसके हिसाब से आप उस चीज को बेसिकली समझ के चलिए। तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो अपने कर्म, अपने उस पे हमको अडिग रहना है, और जिससे कि हमें किसी चीज पर निर्भर नहीं रहना है, भगवान को साक्षी मान के, भगवान पे विश्वास करके हमें अपने ऊपर अडिगता से बड़े चलना है, और लोगों से सही प्रेरणा लेनी है, और लोगों को सही प्रेरणा देनी है। और बाकी रही संस्कृति की बात, संस्कार की बात, तो संस्कृति संस्कार अपने घर पे पहले इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को ढालें, अपने आप का एक अनुशासन रखें, अपने आप को एक दिनचर्या में पिरोएं, जिससे कि आपका सुबह का टाइम, जो मॉर्निंग वाला टाइम है, जैसे कि मैं पहले कई सारे सेशनों में हमने डिस्कस किया है कि मॉर्निंग टाइम बच्चों का मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपको फ्रेश होना है, एक्सरसाइज करनी है, आपको नहाना है, आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, आपको पूजा भी करनी है, तब आपको स्कूल जाना है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक आपके बिल्कुल जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं, जो आपको करनी ही है, तो वो करनी ही है। तो ऐसे ही चीज़ों को अपनी अपनी दिनचर्या को मजबूत करें, अपने मेंटल लेवल को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें। और जो लोग मजबूती से किसी चीज़ पे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और भी लोगों को आप प्रेरणाबद्ध बनें, इंस्पायरेशन बने उन पे, उनको भी आप सिखाएँ, उनके लिए भी मजबूती बने, उनको भी आप वहाँ पे कनेक्ट करें। यदि किसी चीज़ से आप सहमत हैं या किसी चीज़ पे विश्वास जताते हैं, किसी चीज़ पे आप अच्छी अनुभूति या अच्छा आप उस चीज़ को मानते हैं, तो बाकी लोगों तक भी उस चीज़ को पहुँचाएँ। क्योंकि कहते नहीं कि अच्छी भी चीज़ फैलनी चाहिए, खराब तो अपने आप फैल जाती है। अच्छी के लिए लोग थोड़ा-सा कहीं न कहीं हेजिटेट होते हैं,
लेकिन कोई खराब बात हो जाए तो लोग बराबर टाइम निकाल के उस बात को आगे तक पहुंचा देते हैं कि ऐसा हो गया था। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम किसी के सामने यदि कोई बात रखते भी हैं और उस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, कोई अच्छा भाव है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी कोई आपको सीख देनी है, कोशिश करिए जो भी आप सीख किसी को दें, पहले उसको खुद भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और इम्प्लीमेंट लगभग कर ही लें एक लेवल पे। तब उसको आप दूसरों के सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ठीक है, बाकी और किसी बच्चे का कोई जी थोड़ा गुरजीत सा सिंह। मैं अपना विचार एक रखना चाहूंगा। जी भगवान जो है पूजा करने से खुश नहीं होते, जितना कि भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने से वो खुश होते हैं। भगवान जिस कार्य को करने के लिए आते हैं, उस कार्य की बागडोर यदि हम संभाल लें तो भगवान को आने की जरूरत ही क्यों पड़े। भगवान का कार्य है कि अधर्म का नाश और धर्म का स्थापना। यदि हम भी अधर्म का विरोध करने लगे और धर्म का साथ देने लगे तो इतनी ज्यादा जरूरत भगवान की शायद ना पड़ेगी। हालांकि जब अंतिम समय में उनको आना है, उनका एक चक्र है, उनको अपने समय पे आना ही है। उनका कर्म सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए ही नहीं आते, वो भक्तों को दर्शन देने के लिए और प्रकृति का उद्धार करने के लिए भी उनको आना होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य बच्चों से ये था कि हमारे धर्म ग्रंथों के बताए हुए अनुसार यदि हम अनुसरण ही करने लगे तो पूजा की आपको आवश्यकता ही नहीं। भगवान कभी पूजा से प्रसन्न नहीं होते। मैं फिर कहता हूं इस बात को, भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है तो केवल और केवल उन्होंने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है धर्म ग्रंथों के माध्यम से, उस रास्ते पर चलें, भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये मेरा एक मैसेज है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी बच्चे का कोई सुझाव या प्रश्न या कोई इसमें इनपुट, बाकी फिर सेशन को हम समाप्त करते हैं। जी दीपक। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। अभी ब्रजेश सर जी ने मतलब बताया कि भगवान कभी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, ये तो सच है। पर पूजा से क्या है, जो व्यक्ति पूजा करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, उसको एक मन को शांति मिलती है, जिससे उसको प्रेरणा मिलती है अच्छे मार्ग पे चलने के लिए, सत्मार्ग पे चलने के लिए। पूजा इसलिए थोड़ा सही रास्ते पड़ जाता है। बाकी भगवान के दिए कर्मों पे चलने से भगवान खुशी रहते हैं। पूजा स्वयं के मन को शांत करने के लिए रहती है। इतना बोलना चाहते थे। जी, इसमें थोड़ा ये भी है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का जो नाम है, नाम से ज्यादा भगवान के सिद्धांत या भगवान का जो काम था या भगवान का जो मैसेज है, जो संदेश है, कहते नहीं कि नाम से ज्यादा, मतलब उनके व्यक्तित्व से ज्यादा उनके नाम में शक्ति थी। जैसे श्री राम जी का भी प्रचलन आता है कि राम से बड़ा राम का नाम। और जब पत्थर पे उनका नाम लिख के डाला था, उन्होंने खुद डाला था तो पत्थर नहीं तैरा था, और लिख के डाल रहे थे उनके नाम को तो पत्थर तैर रहा था। तो इससे ये निकलता है कि हमको किसी पर्टिकुलर चीज से या किसी ऑब्जेक्ट से इंस्पायरित नहीं होना, हमको उनके जो वर्चस्व है, जो उनका एक कहते नहीं कि जो उनकी प्रेजेंस है, जो उन्होंने जो प्रेरणा दी, जो प्रेरणाबद्ध उनकी पूरा जीवन शैली रही, जो उन्होंने उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। जैसे हम किसी भी महापुरुष की अभी जीवन शैली उठा लें, महापुरुष आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे, लेकिन जो उनके सिद्धांत हैं वो हमेशा, जो भी लोग याद किए जाते हैं उनके सिद्धांतों से याद किए जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई जो महापुरुष थे उनके हम शरीर से प्यार करते हैं या उनके नाम से प्यार करते हैं, नहीं। नाम से ज्यादा या उनके शरीर से ज्यादा उन्होंने जो काम किए, जो उन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए जो अपने आप को उन्होंने
समर्पित किया, न्यौछावर किया, वो ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। और उसी को ही हम लोगों को, उन्हीं के ही सिद्धांतों को या उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने के लिए हमें ज़्यादा, ऐसे ही भगवान का स्वरूप है। भगवान को तो हम अपनी श्रद्धा अनुसार याद कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा अर्चना करने से या वो करने से ठीक है, लेकिन ये भी कहीं तक सत्य है और इस चीज को मानना पड़ेगा कि भगवान की जो बताई हुई चीजें हैं, भगवान के जो बताया हुआ रास्ता है, जो सिद्धांत है, कुछ लोग होता है ना, जैसे कि मंदिरों में हम जाते हैं, मंदिरों में पुजारी अपने वक्तव्य के हिसाब से राम 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 जय श्री राम, बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी, और उनकी बड़ी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। वो उनकी कुछ ऐसे करते हैं जैसे उनकी अपनी ड्यूटी है, उनके अंदर भाव कितना है नहीं है, अब उसको तोलने के लिए तो हमारे पास कोई तराजू नहीं है, लेकिन उस भाव को पैदा करने के लिए जो कहते हैं कि जो आपकी मेडिटेशन है, मेडिटेशन एक अलग चीज है, लेकिन उस मेडिटेशन भाव में आना और भगवान के प्रति, मतलब आपको शरीर का भी ध्यान ना रहे, शरीर का भी ज्ञान ना रहे, उस टाइम पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो एक भगवान की एक भक्ति या उस लेवल का वो पड़ाव होता है, उस लेवल की वो पूजा कह लीजिए उसको, चाहे उसको अध्यात्म का वो कह लीजिए, चाहे उसको मेडिटेशन ध्यान योग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस लेवल पे जब यदि आप करते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक है कि व्यक्ति से व्यक्ति से ज्यादा या किसी चीज से ज्यादा उस चीज का जो वर्चस्व है, जो उनके सिद्धांत है, उनको मानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम महापुरुषों के भी जीवन शैली क्यों पढ़ रहे हैं, कि उन्होंने क्या योगदान दिया, क्या समाज को उन्होंने दिशा निर्देश दिए, तो उस चीज को हमें, इसलिए हम महापुरुषों के अलग अलग, जैसे अभी 3-4 पिछले सेशन हुए हैं, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग माध्यम से रखे हैं, कई सारे महापुरुषों की जीवन शैली हमने आप लोगों के माध्यम से पिछले 3-4-5 सेशन हुए हैं, जैसे आज का भी हुआ है। तो उसका मतलब यही है कि हम उनके जीवन से सीख लें, उनके जीवन से सीख लेके हमें अपने आज के वर्तमान जीवन में हमें क्या काम करने हैं, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या उनकी सीख से अपने आज के मापदंड में हम कहाँ उसको सेट कर सकते हैं, तो वो सीखने की जरूरत है। श्री कृष्ण भगवान जी कितने लंबे थे, कितने काले थे, कितने गोरे थे, क्या वो पहनते थे क्या नहीं पहनते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान किसी विशेष या किसी पर्टिकुलर रूप के उसमें वसीभूत नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं है कि भगवान का कौन सा रूप है। तो हमको उनके ऑब्जेक्ट में या किसी भौतिक रूप में या किसी भौतिकता में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की जो शक्ति है, जो स्वयं भगवान है, ज्योति स्वरूप है, वो एक मतलब निराकार, मतलब जिसका कोई वैसे आकार या ऐसा कोई स्वभाव वो नहीं है कि जिसको हम आप मेजर कर सकें। तो ऐसे ही भगवान के अवतार हैं, वो भी भगवान स्वरूप एक उनका मापदंड होता है, जो एक स्पेशल काम और स्पेशल समय सीमा के हिसाब से आते हैं। ठीक है, बाकी और जैसे महापुरुषों की जीवन शैली से अभी और भी महापुरुषों की जीवन शैलियां हम लेके आएंगे आप लोगों के माध्यम से। आप लोग भी सर्च करें, और किसी को कोई इनपुट लेनी है कोई सेशन या टॉपिक में कि कौन सा टॉपिक रखें, तो मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी तैयारी तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आप लोग अपनी पसंद का सेशन खुद ही रखें, जिससे कि आप लोग फ्री होल्ड उस पर बात कर सकते हैं। अब मैंने किसी के सेशन खुद से नहीं डिसाइड किए हैं, 3-4-5 सेशन बच्चों ने अलग अलग माध्यम से दिए हैं, खुद ही डिसाइड किए। तो ये अच्छा रहेगा, खुद से आप तैयारी करेंगे, खुद से जिस महापुरुष की जीवनी में आपको ज्यादा दिलचस्पी है, ज्यादा उसमें जानते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं या ज्यादा उनसे इंस्पायर हैं, प्रभावित हैं, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। जी रविंद्र तोमर जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। जय श्री राम सभी बच्चों को, जय श्री राम, हर हर महादेव, और मेरे दोनों आचार्यों को भी जय श्री राम, हर हर महादेव। बेसिकली बेटा दीपक का जो क्वेश्चन था ना, उसका सही रूप से मैं अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सा उसको पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। बताएं सर, बताएं। बेटा दीपक, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि भाई जैसे पूजा करने से क्या होता है, पॉजिटिव जो विचार है या पॉजिटिव शक्तियां हैं वो व्यक्ति को मिलती है। तो श्रीमान ब्रजेश तोमर जी ने जो बोला था, उनका तात्पर्य ये नहीं था कि पूजा करनी नहीं चाहिए।
उनका तात्पर्य ये था कि जो भगवान होते हैं वो पूजा करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने उनके आदर्शों पर चल के उनकी विचारधारा में वो कर्म करे जो उन्होंने रास्ते दिखाए हैं हम सबको। हाँ, पूजा आपका बेटा बिल्कुल सही है। देखो, पूजा तो बहुत लोग करते हैं, तुमने देखा होगा, बहुत लोग पूजा करते हैं, सुबह से लेके शाम तक बहुत लोग पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोग मतलब अगर मैं इस बात को कहूं कि मैक्सिमम लोग या तो लालच में या डर के पूजा करते हैं, तो उस पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। और सपोज करो कि हम पूजा ना बिना डरे बिना लालच के एक पर्टिकुलर नियम के अनुसार भी कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा का महत्व तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उन भगवान के मार्गदर्शन पे ना चले, उनके बताए हुए रास्तों पे ना चले, और जो उन्होंने हमें चीजें बताई हैं या जो लिखी हैं हमारे शास्त्रों में उनका अनुसरण ना करें, तो उस पूजा का फिर कोई महत्व नहीं रहता है। तो ये उनका तात्पर्य था। लेकिन आपका भी बिल्कुल सही है कि पूजा करने से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। बस मैं ये थोड़े से शब्द जोड़ना चाहता हूँ। क्या है ना कि मेरे गुरुजी ये कहते हैं कि पूजा करो परिवार की और प्रेम करो भगवान से। पूजा परिवार की करो और प्रेम भगवान से करो। हम लोग क्या करते हैं कि पूजा भगवान की करते हैं और प्रेम परिवार से करते हैं। नहीं, ठीक है। तो कहने का मेरा सिर्फ यही है कि आज की दुनिया में मैं क्या देखने को मिलता है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, दिन भर तो दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई, दूसरे को गालियां निकालना और भगवान को जाकर 2 लोटा जल ठोक देना, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान को मत दो जल, खुद हो जाओ निश्चल। तो मैं कहता हूं भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस यही मेरा तात्पर्य है और कुछ नहीं है। और बाकी एक क्वेश्चन ओजस का था कि भाई भगवान जो है अवतार लेंगे नहीं लेंगे, उसका एक क्वेश्चन था। तो जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, जितने भी हमारे देवता हैं, भगवान हैं, अगर उनको हम देखें या जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, जैसे जितने भी हमारे, तो अगर हम एक चीज देखें कि जैसे श्रीमान ब्रजेश भाई ने भी बोली है ये बात, तो कि अगर हम सब भी राष्ट्र भक्ति और धर्म भक्ति की ओर चलें, राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य और धर्म के लिए अपने कर्तव्य करें, तो शायद हम में से भी, आप बच्चों में से भी, हम तो देखो नहीं कर पा रहे, इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चों में से भी कोई न कोई कल की जी भगवान जी का अंत ले सकता है। अगर आप धर्म स्थापना के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें और धर्म के प्रसार प्रचार के लिए कार्य करें, तो आपको भी कल की भगवान का अंश के रूप में माना जा सकता है। आपको प्रभु श्री राम कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद 100% मिलेगा अगर आप उस तरह कार्य करें, तो राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए, तो आप भी उनमें भी कल की अंश जरूर मिलेगा। उसके एक लाइव एग्जाम्पल है, महाराणा प्रताप को भगवती जगदम्बा ने स्वयं प्रकट होकर के एक तलवार गिफ्ट की थी कि आपने धर्म की रक्षा करने का प्रण किया है, ये तलवार लीजिए। और वही तलवार थी महाराणा प्रताप की जिससे सवार सहित घोड़े को काटने की क्षमता थी। ये तलवार स्वयं भगवती जगदम्बा ने उनको गिफ्ट की थी। चलो, उसी तलवार से बहलोत खां को काटा गया था घोड़े के समेत। जो बहलोत खां को 150 किलो का वजन था, घोड़े के समेत उसी तलवार से काटा था महाराणा प्रताप जी ने। यस जी जी सर। सभी बच्चों को और आचार्यों को जय श्री राम, हर हर महादेव। हरे कृष्णा हरे राम। रवि सर भी आज जुड़े हुए हैं। रवि सर, यदि आप भी 2 मिनट थोड़ा अपना वक्तव्य रखें, फिर क्लोज करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव प्रणाम।
बच्चों के लिए मैं एक चीज बताता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, या और भी है, हम ये सब कर रहे हैं पर इससे मिलेगा क्या, वगैरह वगैरह। मैं सबसे पहले आपको ना एक बेसिक चीज बताता हूँ कि मनुष्य जन्म जो होता है ना, मतलब हो सकता है बच्चों कितना समझ पाएंगे, हम ना सब लोग अल्टीमेटली आत्मा और परमात्मा जो सिद्धांत है ना, उसी पे चल रहे हैं। पूरे सभी धर्म उसी पे चलते हैं। हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए गीता में 4 योग बताए हुए हैं। तो एक जो सबसे पहला जो होता है वो भक्ति योग बताया गया है। भक्ति योग मतलब आप पूजा पाठ, भगवान की स्तुति, ये सब आता है, और ये सबसे आसान तरीका होता है, इसलिए पूजा पाठ वगैरह से भी परमात्मा प्राप्ति की जा सकती है, भक्ति योग। फिर उसके बाद आता है कर्म योग आता है। कर्म योग बहुत कठिन होता है एक्चुअली। हम कर्म तो करते हैं, पर हम हमारी कर्म करने जो भी कर्म करते हैं ना, उससे भगवान इसलिए नहीं मिलता है कि हम हमारे हर कर्म के पीछे, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसके पीछे हम कुछ इच्छा रखते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं पढ़ाई करूंगा मुझे मार्क्स मिलेंगे, मुझे फिर ये मिलेगा वगैरह। तो इसी से तो आपका क्या होता है ना, उसमें निष्काम कर्म जिसे बताया गया है ना, वो नहीं होता है। और भगवान एज पर गीता में निष्काम कार्य मांगते हैं, तो वो थोड़ा कठिन होता है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही है एक्चुअली भक्ति योग और कर्म योग का, इसके बीच में जो है ना, इसी से हम यही एक्चुअली हमें कंफ्यूज करता है। बाकी ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग होता है, और एक राजयोग होता है, वो अभी समझ नहीं पाओगे आप लोग। पर आप कर्म योग पे चलो, अपना काम ना, काम जैसे बोलते हैं ना, काम ही पूजा है, तो उस पे चलो, फिर आपको अलग पूजा करने का इसलिए जरूरत नहीं पड़ता है। पर पूजा इसलिए चाहिए होती है कि भगवान की, कि आपका ना जीवन, देखिए आप अगर आपने कुछ अपना रूटीन सेट नहीं किया पूजा के मार्ग, तो पूजा उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने एक रूटीन सेट किया कि सुबह उठ के हम पूजा करेंगे थोड़ा बहुत, तो अपने आप ही आप सुबह उठोगे, नहाओगे, पूजा करोगे, तो बाकी कर्म के लिए आपका मन शुद्ध हो गया। ठीक है ना? तो यही है मेरा बात। तो इसलिए दोनों से चलो, पूजा भी करो और कर्म भी करते रहो। बाकी मैं ना अगले सेशन से ना काफी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे आज ही मतलब ज्वाइन हुआ हूँ मैं, तो अच्छे बच्चे सब्जेक्ट्स लेके भी आएंगे। दीपक, तुम मुझे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करते हो। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, तुम तो 1-2 बार आया था मैं। क्वेश्चन करते रहना चाहिए, हमेशा सबने क्वेश्चन करते रहना चाहिए, और क्वेश्चन से ही पता चलता है एक्चुअली। बाकी योगेश जी और तोमर जी तो वही है बताने के लिए। आप धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा सभी का, और सेशन को कंक्लूड करते हैं। में थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाएं अपने अपने लेवल पे, अपने अपने नियर बाई जो बच्चे हैं उनको लेके आएं, और भी बच्चे अपने लेवल पे कोशिश थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाने की। फिर वीक में 2 बार कर देंगे सेशन को, फिर मैं थोड़ा सा इसमें और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने पिछले 4-5 महीने से थोड़ा सा एक्टिव तो मतलब थोड़ा सा इस पे कम ध्यान दे रहा हूँ इस ग्रुप पे, लेकिन चल रहा है बराबर, क्लास हो रही है, लोगों के माध्यम से कोई ना कोई इसको मैनेज कर ही रहा है। और बाकी इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लाइन अप करेंगे। जय श्री राम। शुभरात्रि सभी को। जय श्री राम। हरे कृष्णा। शुभरात्रि। 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 शुभरात्रि।